अप फ्रॉम स्लेवरी चैप्टर 2। सारे दास अब छूटने के बाद अपने अधिकार एवं अस्तित्व की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए कुछ ने अपना उपनाम ही बदल दिया, तो कुछ खेती करना छोड़ देते हैं और कुछ अपने पुराने घर को ही छोड़ देते हैं। वॉशिंगटन वेस्ट वर्जीनिया में अपने सौतेले पिता के पास चले गए, जहां उनके पिता नमक की भट्टी पर काम करते थे और रहने के लिए एक खोली भी थी। पर आस पड़ोस के लोग बहुत गंदी तरीके से रहते थे। पूरा मोहल्ला एक मलिन बस्ती थी। चारों तरफ गरीबी और गंदगी थी। ऐसा लगता था जैसे कि वे कभी सफाई करना सीखे ही नहीं थे और वे जमकर शराब पीते, जुआ खेलते, लड़ाई करते थे। वॉशिंगटन और उनका छोटा भाई भी जबरदस्ती नमक के भट्टी पर काम पर लगा दिए गए, जहां उन्होंने 18 शब्द को पढ़ना सीखा, जो कि उनके सौतेले पिता के बैरल का नंबर था। उनकी मां ने उन्हें वेबस्टर की ब्लू ब्लैक स्पेलिंग बुक दी, जिससे उन्होंने अल्फाबेट को सीखा। पर इससे उस समुदाय के अखबार पढ़ सकने वाले लड़के को ईर्ष्या हुई और अन्य लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई में खुशी जाहिर की और हर आयु के छात्रों ने कौतूहल भर के नए खुले स्कूल में दाखिला लिया। पर शुरू में वॉशिंगटन स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि उनके सौतेले पिता ने उन्हें नमक की भट्टी पर लगा रखा था। पर एक बार उन्होंने एक टीचर से यह बोला कि हैम्पटन और टस्जी पर नाइट स्कूल खुलवा देंगे। इस तरह बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने रात में पढ़ने के लिए मना ही लिया, पर बाद में उन्हें दिन में भी क्लास अटेंड करने का अनुमति मिल गई। पर नमक की भट्टी पर उन्हें अभी भी काम करना पड़ रहा था। इसके बाद भी उन्हें कम मुश्किलों का सामना नहीं करना था। स्कूल में सारे बच्चे टोपी पहनकर आते थे, पर उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि टोपी खरीद पाते। पर उनकी मां ने घर पर पड़े 2 कपड़ों के टुकड़ों से ही एक टोपी सिल दी और वॉशिंगटन को इस बात की खुशी होती है कि अच्छा हुआ एक टोपी के लिए किसी से उधार नहीं मांगना पड़ा। और उन्होंने गौर किया कि वहां के सारे बच्चे के 2-3 नाम थे ही, इसलिए उन्होंने एक नया नाम जोड़ दिया, बुकर वॉशिंगटन। पर उन्हें पता चला कि उनका नाम बुकर टेलीफेरो था, तो सब मिला जुला कर उन्होंने बुकर टेलीफेरो वॉशिंगटन कर लिया। उनकी मां ने अपने उदार दिल का परिचय देते हुए एक अनाथ बच्चे को भी गोद ले लिया, जिसका नाम जेम्स बी वॉशिंगटन था। वो दिन वाला स्कूल बहुत कम समय के लिए कर पा रहे थे, इसलिए रात में ही वह ढंग से पढ़ाई कर पाते थे। कई बार उन्हें सही टीचर भी नहीं मिल पा रहे थे, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और पूरे मन लगाकर पढ़ाई की। सुबह स्कूल जाने के समय उन्हें कोयले की खान में काम करना पड़ रहा था, ताकि उन्हें भट्टी के लिए फ्यूल मिल सके। उन्हें अपने काम से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। उनकी नजर में अगर कोई गोरा बच्चा हार जाता तो उसका पूरा खानदान शर्मिंदा हो जाता, और इससे कठिनाइयों को पार करने के लिए उसे ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। पर काले लोगों को कठिन कार्यों की आदत पड़ चुकी थी। ऊंचे खानदान में पैदा हो जाने से ही काम नहीं चल जाता, आपके पास वैसे गुण भी होने चाहिए। Please like, subscribe and